गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में आती है। त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ एक दिन सरोवर में जल क्रीड़ा करने गया। हथनियों और बच्चों से घिरा वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है, यह देखकर एक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे से छूटने के लिए गजेंद्र ने बहुत प्रयत्न किया। हाथी स्थलचर है और मगरमच्छ जलचर है, अतः गजेंद्र पानी में दुर्बल बन गया। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब ना तो हथनियां, ना बच्चे और ना ही दूसरे हाथी उसको छुड़ा सके। हाथी ने खुद भी बहुत प्रयत्न किया पर कोई भी प्रयत्न काम नहीं आया। इस प्रकार उन दोनों के बीच का युद्ध 1 महीना चलता रहा। मगरमच्छ हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा था, अतः हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियां तो उसका त्याग करके वहां से चली गई। जब गजेंद्र अकेला रह गया और उसे यकीन हो गया कि अब कोई नहीं है उसका सहारा, तब वह व्याकुल हो गया। पर कहते हैं कि निर्बल का बल राम है। गजेंद्र व्याकुल होकर स्तुति करने लगा। उसने श्री हरि की स्तुति की। इसकी बड़ी महिमा है। उसने इस प्रकार से श्री हरि की स्तुति की। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गजेंद्र इस तरह से दुख से आर्द्र होकर श्री हरि को याद करने लगा। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस मगर के पास से छूटकर जीवन जीने की इच्छा अब मैं नहीं रखता हूँ। गजेंद्र प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हूँ, मुझे काल से मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई भी देवता वहां नहीं आए तो परमात्मा को चिंता होने लगी और वे स्वयं दौड़ते हुए उस गजेंद्र को बचाने के लिए वहां आ गए। गजेंद्र ने जब भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय हैं। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को वध किया। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। वह ध्यान में एक दिन बैठा हुआ था, तभी वहां अगस्त्य मुनि आ गए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को वह अपमानजनक लगा, तथा उन्होंने राजा को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, इसलिए गजेंद्र योनि में भी उसे अंत काल में प्रभु का स्मरण हुआ, फलतः उसका उद्धार हो गया। यदि आपको हमारा यह प्रसंग पसंद आया हो या आपके कोई विचार हो तो हमारे साथ कमेंट में अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा चैनल धर्मचरित्र सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री श्याम।